सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग के लिए होगी। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, कल रांची में जिस तरह से महागठबंधन की रैली थी और बैठक थी, और रैली में जिस तरह से हाथापाई और मारपीट की खबरें सामने आई, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हुई। इसको सवाल को लेकर जब चिराग पासवान से पूछा गया कि जिस तरह से आरजेडी की कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कल रांची में भिड़ गए और खूब मारपीट हुई, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप चिराग पासवान के बयानों को सुनिए। झड़प हुई है भाई, ये झड़प तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहां पर दिखाई दी, पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। तेजस्वी ने कल कहा है कि लेवल प्लेइंग होगी तो 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है भाई, लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग के लिए होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना, चिराग पासवान कहते जा रहे हैं कि अब प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता था, लेकिन कल प्रत्यक्ष रूप से देखा गया कि आरजेडी और कांग्रेस में झड़प कैसे होती है, और लगातार जिस तरह से ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, और जिस तरह से कल जो घटना हुई है, इसके बाद से साफ पता चलता है कि ये लोग अब बेचैन हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से फिर एनडीए की सरकार बनेगी, इसको लेकर ये लोग भी अस्वस्थ हैं। लगातार चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और कल की जो घटना है उस पे बोलते रहे और साथ में बताते रहे कि आरजेडी और कांग्रेस का ये पुराना रिवाज रहा है। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम खुल के मसले बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।